नमस्कार दोस्तों। दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल कुछ ज़्यादा ही नाराज़ चल रहे हैं, और एक देश से नाराज़ हो तो कहा जाए, वो लगता है पूरे विश्व से ही नाराज़ चल रहे हैं आजकल। इसी कड़ी में उनकी नाराज़गी की जो कड़ी चल रही है, जो श्रृंखला चल रही है, उसमें उन्होंने भारत के साथ एक अलग तरह की नाराज़गी व्यक्त करी है, जिसपे उन्होंने बोला है कि अगर भारत हमारी बात नहीं मानता है तो हम उस पर 500% टैरिफ लगा देंगे। इसका जवाब भारत ने दे दिया है, जिससे वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक हड़कंप मचा दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि ट्रंप साहब, आप 500 नहीं 1000% टैरिफ लगाइए, भारत का बाल भी बाका नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। असल में ट्रंप का गुस्सा इस बात पर है कि भारत रूस से सस्ता तेल और यूरेनियम खरीदता है, जिसको खरीदना वो बंद कर दे। ट्रंप एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जो रूस के साथ जो भी देश व्यापार करते हैं उन देशों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने दुनिया के मंच पर स्पष्ट कर दिया है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा से, एनर्जी सिक्योरिटी से हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। भारत ने पिछले 24 घंटों में अमेरिका के साथ 4 बड़े समझौतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नहीं करनी डील जी, आपके साथ में हो रहा है घाटा, होने दो, लेकिन आपके साथ डील नहीं करनी है। और भारत ने सिर्फ बातें नहीं करी है, बल्कि जमीनी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सप्लाई चेन का झटका दे दिया है भारत ने अमेरिका जा रहे अपने 130 व्यापारिक जहाज़ों को वापस बुला लिया है। अमेरिकी बाज़ारों में हाहाकार मचा हुआ है। भारत ने अपनी दवा, मसाला और मशहूर जो बासमती चावल है उस पर निर्यात पर रोक लगाने की चेतावनी दे दी है। जैसे ये खबर अमेरिका में फैली, अमेरिका में चावल के दाम आसमान छूने लगे। भारत ने कह दिया है कि अब अमेरिकी नौसेना भारतीय महासागर के रास्ते साउथ चाइना सी की तरफ नहीं झांक पाएगी। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सामरिक हार है। दुनिया अब बदल रही है। संयुक्त राष्ट्र में आज 130 से ज़्यादा देश अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि ट्रंप ने जब भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने की कोशिश की तो भारत ने इसे एक अवसर बना दिया। अब यूरोप और अफ्रीका के देश भारत को अपना नया ग्लोबल लीडर मान रहे हैं। अमेरिका जो भी दुनिया का थानेदार बनता था, आज खुद अपनों के बीच में घिर गया है। नाटो देशों, दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है अब किसी एक मुल्क की मोहताज नहीं रही है। हमारा सिर्फ 15% व्यापार अमेरिका के साथ है, जबकि बाकी 85% व्यापार अन्य देशों के साथ है। अगर भारत ने अपने बाजार अमेरिका के लिए बंद कर लिए तो वॉल स्ट्रीट, जो अमेरिका का शेयर मार्केट है,
धराशायी हो जाएगा। भारत आत्मनिर्भर बन चुका है और यह नया भारत दबना नहीं बल्कि जवाब देना जानता है। ट्रंप की दादागिरी तो इतनी है कि यूरोप के ही कुछ देशों के से इससे नहीं बन रही है, फ्रांस के साथ नहीं बन रही है, ब्रिटेन के साथ नहीं बन रही है। तो ये आदमी एक कुछ अलग टाइप का वर्चस्व कायम करना चाहता है पूरे वर्ल्ड में अपना। आगे हमें नहीं लगता है कि अमेरिका की जो नीति चलती थी पूरे वर्ल्ड पे राज करने की वो चल पाएगी, क्योंकि बहुत दिन किसी का भी नहीं चलता है राज। ब्रिटेन का राज खत्म हो गया, अंग्रेज़ों ने पूरे विश्व पे शासन किया, उनका राज खत्म हो गया। सोवियत संघ का खत्म हो गया, तो खत्म तो इनका भी हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की टैरिफ वाली राजनीति खुद अमेरिका को ले डूबेगी, या इसमें भारत को पूरी तरह से अमेरिकी सामानों का बहिष्कार कर देना चाहिए, या अमेरिका से अपनी निर्भरता कम कर देनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ये ज़रूर बताएं कि भारत को अब कौन सा निर्णय लेना पड़ेगा अपनी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए। क्या अमेरिका से निर्भरता ख़त्म करनी पड़ेगी, नए बाजार की तलाश करनी पड़ेगी, या बहुत शांति से इस पूरे माहौल को समझा जाए, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए? सरकार कोई ठोस कदम कब तक उठाएगी, क्योंकि इससे हमारा भी शेयर मार्केट रोज़ गिर रहा है। लाखों करोड़ों का नुकसान स्टॉक मार्केट में निवेशकों का हो रहा है। क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।